सो हे गाइस, वेलकम बैक। आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। पिछली वीडियो में आपने जितना प्यार दिखाया उसको देखने के बाद मेरा दिल छोटे से बड़ा हो गया। छोटे से याद आया, क्या हाल है पीपॉय चाचा। पीपॉय चाचा YouTube पर ओपिनियन वीडियोस बनाते हैं। अबे ओनियन नहीं, ओपिनियन बोल रहा हूँ। हमारे पीपॉय चाचा की सोच बहुत ही ज्यादा लंबी है। काश यही बात हाइट के लिए भी बोल सकता। ये अपनी वीडियो में बेखौफ ओपिनियन देता है। अगर वैसे भी दे देता तब भी इसका ओपिनियन किसी काम का नहीं है। पीपॉय, अगर आप इसको नहीं जानते तो मैं बता दूं, ये वही है जिसको शुद्ध हिंदी भाषा में चटोरा बोलते हैं। क्यों पीपॉय भाई, कितने व्यूज आ गए थे एल्विश की चाटने के बाद? ससुर से वीडियोस देखते रहने तो बेखौफ हो जाओ और बेखौफ होके सब्सक्राइब कर लो, बेखौफ होके बेल नोटिफिकेशंस ऑन कर लो, बेखौफ होके। भाई इतना बेखौफ क्यों होना है? सब्सक्राइब बटन दबाना है या फिर बंदूक का बटन पर आप मत दबाना, क्योंकि आपका हाथ ट्रिगर तक पहुंचेगा ही नहीं। पीपॉय, जिससे हमें रिस्पेक्ट में बात करनी चाहिए, क्योंकि ये उम्र में हमसे बहुत ज्यादा बड़ा है। अबे उम्र में, हाइट में नहीं। पीपॉय, जिसने एल्विश यादव और स्ले पॉइंट की कंट्रोवर्सी में एल्विश यादव का सपोर्ट किया था। क्यों भाई, सांप के जहर का नशा ज्यादा हो गया था क्या? नहीं, मुझे सांपों से कोई दिक्कत नहीं है। एल्विश यादव के अलावा और पीपॉय के ओपिनियन भी जहर जैसे ही होते हैं। और जहर से याद आया, क्या हाल है एल्विश भाई? मेरी आंखों में पानी आ गया, आंसू आ गए। अपूर्वा के आंसू देख के। उसका वीडियो 5.5 मिलियन हो गया। तो मैं पीपॉय चच्चा सच बोलो, जलीना 5 मिलियन व्यूज। आपके तो 50,000 से ऊपर नहीं आते। और ऊपर से याद आया, आपके छत पर जाले लगे हैं। अच्छा, हाथ ही ऊपर तक नहीं पहुंचता होगा। देखो कितना रोई है वो बेचारी लड़की, इतने प्यारी कपड़े पहन के। देखो कितना रो रही है वो लड़की, इतनी सुंदर सी लड़की इतना रो रही है। मुझे रोना आ रहा है। मम्मी देखो, रो रही है। अरे वाह पीपॉय चच्चा, आप तो बेखौफ ओपिनियन देते थे। ये बेखौफ से सीधा लड़की कैसे कपड़े पहन रही है उस पर कैसे आ गया। इतना बेखौफ भी नहीं होना था। और एक्टिंग की जा रही है। चच्चा इस दुनिया के हिसाब से बहुत ज्यादा पुराने हैं, पर हरकतें 14 साल के नाबालिग निब्बो जैसी की जा रही है। और नाबालिग से याद आया, रजत भाई घर में टॉयलेट तो बनवा लिया है ना? क्या बोला तूने? और ये एक्सपोज उतना ही शेयर करना जितना ये वीडियो किया गया। बिकॉज मैं वो आकाश और मैं करता हूँ पर्दाफाश। हमारे चचा जी का नाम आकाश है, पर वो तो बहुत ऊपर होता है। तो फिर कब जाओगे वहाँ? अच्छा, पहले कैसे पंखे तक तो पहुँच जाए। अरे साफ करने के लिए यार, क्या सोच लेते हो तुम भी? और ये पर्दाफाश भी करते हैं, पर जैसे इनके ओपिनियन है, इनको अपने चैनल को फाश करके छुट्टी पर चले जाना चाहिए। अबे बिग बॉस मत चला जाइयो अब। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? पीपॉय ओपिनियन देता है, जो ओपिनियन कम और एक्स की बुराई ज्यादा लगती है, बिना किसी पॉइंट के बकवास और कैंसर। अबे ट्रिगर्ड इंसान की बात नहीं कर रहा मैं। बात नहीं करी मम्मी का बीपी। यार आई ऑल्सो वरी अबाउट माई मदर, आई ऑल्सो वरी अबाउट एवरीबडीज मदर। और मैं इस लड़के की भी मदर के लिए बहुत ज्यादा दुखी हूं, क्योंकि आपने अपूर्वा उसको ये कहा था। बोलना क्यों? वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है। कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद लौड़े? अरे चचा, आखिर आप इतने बड़े हो कैसे गए उम्र से? सबसे पहले इसने शुरू किया किसी के प्राइवेट पार्ट्स के बारे में कमेंट करना, और चचा इसी को ही इनोसेंट बनाने में लगे पड़े हैं। क्या आपके घर में अलाउड है ऐसा क्वेश्चन पूछना? पीपॉय चचा, ऐसा करो, दवाइयाँ खा लो। बुढ़ापे का असर दिमाग पर ज्यादा पड़ गया है शायद। वैसे पैनिक हो गया होगा। तो जब से मम्मी ने ये सब पढ़ा है, मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मम्मी का बीपी 180/120 है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। पीपॉय चाचा, पहली बात तो रेप थ्रेट देने और किसी की माँ चोद दूंगी गाली देने में फर्क होता है, जैसे ओपिनियन देने और किसी की चाटने में फर्क होता है। पर नहीं, पीपॉय तो पीपॉय है, पर ये पीपॉय है क्या? नाम कम और टॉय ज्यादा लग रहा है, और वो भी वो वाला टॉय। कम से कम काम नहीं तो नाम तो अच्छा रख लेते। और अच्छे से मेरा मतलब है मेरी यूट्यूब वीडियो। जाओ जाकर सब्सक्राइब कर लो। जाओ यार, सब्सक्राइब कर दो यार, लाइट भी कम हो गई। मर्द क्या होते हैं, एक लड़की आंसू बहा दे तो पागल हो जाते हैं। हमारा खुद का रोना निकल जाता है, उसके सपोर्ट में फ्लैग्स लेके निकल जाते हैं। एक बकचोद से जो की वजह से आपको रेप थ्रेट्स आ जाए, आपको जेल तक जाना पड़ जाए, पर आप रो कैसे सकते हो? पीपॉय चच्चा, इतना कैसे चल रहा है जहर का नशा? जिंदगी में इतनी बकचोदी होने के बाद तो किसी को भी रोना आ सकता है, जैसे एल्विश को देने के बाद आपको आया था। ठीक है भाई, हो गई गलती, मार दिया जो। पर देश की संस्कृति बचाने के लिए देश का युवा किसी को रेप थ्रेट्स दे रहा है, किसी को मारने की धमकी दे रहा है। सबसे बड़ी हिपोक्रेसी तो यही है। हिपोक्रेसी से याद आया कि स्ले पॉइंट की कंट्रोवर्सी के टाइम भी उनकी मम्मी और बहन पे जाया जा रहा था। पीपॉय चच्चा, एल्विश ने दिमाग में सांप छोड़ दिया क्या? वहाँ पर भी किसी लड़की की वल्गर फोटोज बनाई जा रही थी, पर नहीं, हमें तो एल्विश का सपोर्ट करना है। मुंह में पैसे जो भर रखे थे उसके नाम के, या फिर कुछ और भी हो सकता है। मेरे कल की वीडियो के बाद अपूर्वा मेरे डीएम्स में आके मुझे लॉर्ड बोल रही। ये एक वर्ड से मुझे समझ में आ गया, अपूर्वा।
और चचा है तो वैसे बुजुर्ग, पर दिमाग से नहीं। पर्सनल चैट्स को भी वीडियोस में दिखा दिया। इससे अच्छा तो जो जल अपने शुतुरमुर्ग जैसे बालों को खड़ा करने के लिए लगाते हो, उसमें डूबकर अपनी सांसें रोक लेते। ऐसा मत करो मेरी जान। It's a data point. People can use this formula and just grow and go viral. और चचा सबसे पहले तो ये माइक थोड़ा सा दूर रखकर भी बोला जा सकता है। माइक कम और एल्विश यादव का डिंग डोंग ज्यादा लग रहा है। क्यों तीरथ भाई? देख चचा, अगर मैं थोड़ा सा बुजुर्ग होता तो आपको गाली जरूर बकता। एक 42 साल का आदमी जिसकी जिंदगी में कुछ सफेद नहीं है। सफेद से याद आया, अपनी दाढ़ी तो डाई करवा लो यार, करवा लो। ये क्या है? अपने से आधी उम्र की लड़की के साथ एक्सपोज खेल रहा है। चचा थोड़ी सांस ले लो, 42 में ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत हो रही है। कौन बोल रहा है इसकी ऑक्सीजन बस चांद पर है। के लिए रो के वायरल होते रहो बस, और किसी को मत होने देना तुम। कुछ नहीं, बस चिप्स मांग रहा है। घर में आटा तो है नहीं जो अपने से आधी उम्र की लड़की के साथ बीफ कर रहा है। बीफ से याद आया, फुकरा भाई आसिम का क्या हुआ? मेरे से पिट जाएगा शो पे, तू आज सेट से बाहर नहीं जाएगा। रुक, अरे तू रुक। एक ऐसी सिचुएशन में जहां लड़की पूरे इंडिया से गाली खा रही है, जो अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हैं और खुद ही घर में घुसने की धमकियां देकर संस्कृति की मां चोद दी। और उस लड़की से हमारे डायनासोर के जमाने के अंकल बीफ ले रहे हैं। अगर घर में पनीर बनाना था तो एल्विश यादव की एक चटोरा वीडियो और बना देता, मिल जाता सफेद पनीर, सफेद दही। मुझे पॉपुलर नैरेटिव पे नहीं चलना, मुझे आपका दिमाग खोलना है, सही चीजें डिकोड करके अलग पर्सपेक्टिव्स देने हैं। और अच्छा, ये चीजों को डिकोड करता है। तो दोस्तों ये एक ओपिनियन चैनल है और ये है पीपॉय, कोई रॉ का एजेंट नहीं। और जैसे चचा के ओपिनियन है, चचा सबसे पहले अपना दिमाग डिकोड करो, जिसमें जंग लग चुकी है या फिर जेल घुस चुका है। तो जा रे जा। यार तू कुछ और पीपॉय चचा काजल पर वीडियो बनाकर क्या डिकोड कर दिया आपने? अच्छा, इसीलिए बाथरूम में उस दिन 1 घंटा लग गया था। अरे नहीं, वो तो इनके घुटने में दिक्कत आ चुकी है। अरे बुढ़ापे की वजह से नहीं, एल्विश भाई के सामने झुकने की वजह से। एक बात बताओ ना छोटी सी मुझे। आपसे भी छोटी? अरे बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा, बुद्धि की बात कर रहा हूँ। छोटी बुद्धि, बाकी तो आप समझ ही गए होंगे। तो यार पीपॉय की पीपा पूपी आज के लिए बस इतनी ही। चलिए यहीं खत्म करते हैं आज की वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, बेल आइकन दबाना ना भूले और कमेंट जरूर से कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।